हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 13 सितंबर 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़ ऑन AIR। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं। भूपेंद्र पटेल टू बी सॉर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात टुडे। तो फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम BJP भूपेंद्र पटेल टू बी सॉर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे। और CBI अरेस्ट 11 पीपल इन कनेक्शन विद पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। IMD फोरकास्ट हैवी रेन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years। कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूज़ नहीं है। और सागर आइलैंड कहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड सेव्स लाइफ ऑफ 11 फिशरमैन। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 11 फिशरमैन की जान बचाई बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड, तो यहाँ पे थे। और अगर हम बात करें CM की, तो इंडियन एक्सप्रेस के भी फ्रंट पेज में यही आर्टिकल आया हुआ है कि CM ने शपथ ली, है ना। और तो किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है CM का, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 164 हमारे संविधान का क्या बताता है। आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट होगा, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होगा। एंड अ लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ गॉट द मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन इज अपॉइंटेड एज द CM ऑफ द स्टेट। और गवर्नर क्या होता है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। डिस्क्रिशनरीज पावर्स जो फिर भी किसके पास होती हैं, गवर्नर्स के पास, जिसको स्वविवेकी शक्तियाँ बोलते हैं, वो गवर्नर के पास होती हैं, जो रिड्यूस कर देती हैं कुछ चीफ मिनिस्टर की पावर, उनकी अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज एंड रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर ना होने पे भी अपॉइंट हो सकता है, तो येस, अपॉइंटमेंट उसका हो सकता है एज अ चीफ मिनिस्टर 6 मंथ के लिए, एंड विद इन विच टाइम ही शुड बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉलोइंग विच ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। ओके, अब इसके हम कार्यकाल की बात करें तो कब तक का टर्म होता है। टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एंड ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही enjoys द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो क्या कर सकती है, कैसे रिमूव कर सकती है उनको, बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये है कुछ पावर एंड फंक्शंस होते हैं। With respect to Council of Minister, the governor appoints only those person as ministers who are recommended by the chief minister. Okay, and he allocates and reshuffles the portfolio among ministers, and he can bring about the collapse of the council of minister by resigning from office, since the chief minister is the head of the council of minister। तो ये कुछ important point थे जो chief minister से related आपको जानना चाहिए। Then बाकी जो न्यूज़ है ये फर्स्ट टाइम MLA भूपेंद्र पटेल के बारे में ही है, सॉर्न सेरेमनी। एंड इंडिया एक्नॉलेजेस तालिबान होल्ड पोजीशन ऑफ पावर अथॉरिटी। तो फर्स्ट ये क्लियर और ऑफिशियल रेफरेंस है टू द तालिबान एज अ स्टेट एक्टर। इंडिया ने एक्नॉलेज किया है जॉइंट स्टेटमेंट में। जॉइंट स्टेटमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 2+2 वार्ता थी, तो उसमें क्या बोला गया 2+2 डायलॉग में कि पोजिशंस ऑफ ग्रुप होल्ड्स पोजिशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी अक्रॉस अफगानिस्तान, एंड दिस रेफरेंस इज अ स्टेप फॉर toward the diplomatic establishment and but falls short of officially recognizing the Taliban administration as the government of Afghanistan। ठीक है, तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान नहीं बोला है, बस ये बोला कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पावर जो है कंसंट्रेट होकर रह गई है अथॉरिटी तालिबान के पास। एंड ऑन सैटरडे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S Jaishankar had described the Taliban as the dissension in Kabul during his remarks after the 2+2 talks। ठीक है, इसमें कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। सो नेक्स्ट उसी से रिलेटेड UNSCR 2593 रेजोल्यूशन है जो 30 अगस्त को इशू हुआ था अंडर इंडियाज़ मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसीज। तो एम्फेसिसाइज किस पे फोकस करता है कि अफ़गानिस्तान जो है अपनी धरती को अलाउ नहीं करेगा फॉर टेररिज्म लिंक्ड एक्टिविटीज़, है ना। तो ये भी पास हुआ था 2593 रेजोल्यूशन। बाकी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ पे क्या है, द ट्री स्टेलिंग अ प्रोजेक्ट प्लांटेड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग अगो, द विलायती किकार हैज़ नाउ स्प्लिट एक्सपर्ट्स ट्राइंग टू रिस्टोर डेली रिच, द बर्निंग क्वेश्चन शुड द ट्रीज बी अप्रूटेड और केप्ट। तो यहाँ पे ये विलायती किकर ट्रीज़ के बारे में आया है। और दिल्ली जो कैबिनेट है उन्होंने अभी क्या किया था इसी साल
के शुरुआत में अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू रिस्टोर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अराउंड 423 हेक्टेयर्स। तो 423 हेक्टेयर्स ऑफ सेंट्रल रिज के लिए मतलब रिस्टोर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी ये अप्रूव किया था प्रोजेक्ट, एंड एलोकेटिंग 12.21 करोड़ फॉर द 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 6 मेंबर प्रोग्रेस रिव्यू एंड एडवाइजरी कमेटी इस प्रोजेक्ट के लिए. Yet no work has started on the ground. So members of the committee are at odds or over how to implement the project, raising questions about the ecological restoration of the vast tract of reserve forest in the city. तो मतलब किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इस पर कोई भी अभी बातचीत नहीं हुई है. और विलायती अगर केकार की बात करें तो ये 90 और इवन 95% ट्रीज जो है रिजेस में है, और इट कम्पीट्स मोस्ट अदर काइंड्स ऑफ ट्री बिकॉज इट्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस. मतलब ये इसमें क्या होता है, एक एल्कलॉइड सीक्रेट होता है ना, जो क्या इनहेबिट करता है, जो उसके आसपास के जो छोटे प्लांट्स हैं तो उनकी ग्रोथ भी इससे हो जाती है. सो दैट्स वाई वी लॉस्ट मोस्ट ऑफ आवर नेटिव वेजिटेशन ऑन द रिज, है ना. तो इस वजह से बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इस वजह से इन वाले जो प्लांट है, जो ट्रीज़ हैं, उसको हटाने की बात की जा रही है. और अगर बात करें मतलब इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल्स का ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं, अपेयर टू हैव क्रिएटेड रिफ्ट अमंग एक्सपर्ट्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स. तो प्लान क्या है, रेस्टोरेशन ऑफ 423 हेक्टेयर्स आउट ऑफ 864 हेक्टेयर्स ऑफ द सेंट्रल रिजेस. कॉस्ट ये है, टाइम 5 सालों के लिए है. क्यों? बिकॉज नेटिव जो वेजिटेशन है वो डिग्रेड हो गया है, हाईली डिग्रेडेड. रिज इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है कॉम्बैट desertification and help recharge groundwater, thereby necessitating that the natural ecosystem that existed before degradation can be restored. तो यह है किस तरीके से कर सकते हैं इसको रिस्टोर. सबसे पहले तो जो बायोडाइवर्सिटी इनरिचमेंट है वो किया जा सकता है. मैनेजमेंट ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज किया जा सकता है, जैसे लेंटाना. तो लेंटाना के लिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी अगर जैसे कहीं पे भी है, मतलब चाहे वो हिल, मतलब उत्तराखंड में भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशली लेंटाना के लिए एक बजट अलॉट होता है कि इसको रिमूव करना है ना. बाय कटिंग द रूट स्टॉक, prosperous Juliflora will be managed by canopy opening. Develop greenways with native Aravali vegetation, including native trees, shrubs, and hubs of dry deciduous forest communities. ये सब कर सकते हैं. Greenways create कर सकते हैं. Deep depressions will be developed into water bodies by raising small earthen bounds. तो ये सारी चीज़ें हैं. और इसके अलावा बाकी के क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रीज़ के नाम भी दिए हुए. हल्दीना कोर्डीफोलिया डेसिडियस ट्री है, वाइट सीरीज, ठीक है, इंडियन रोजवुड, दल बर्जिया, लेटिफोरिया, ठीक है. तो ये सब हम प्रपोज कर सकते हैं आगे. देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये कुछ खास आर्टिकल है नहीं. श्रिंकिंग द सीएम उसी से रिलेटेड है. सीएम, बाकी सीएम से जो हमने स्टैटिक पार्ट पढ़ना था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. और ये एन आत्मनिर्भर भारत चैलेंज, तो ये ऑयल पाम जो है उसको प्रमोट करने का ये बोल रहे हैं कि काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है. लेकिन जो बट इंसेंटिव स्ट्रक्चर दैट फेवर्स राइस व्हीट मस्ट चेंज, है ना. तो ये भी चेंज करना चाहिए. और अगर हमको एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी लानी है तो एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए थ्रू अदर ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स वुड रिक्वायर अबाउट एडिंग अबाउट 45 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर ऑयल सीड कल्टिवेशन. तो ये है. और ये हम तब तक मतलब ये जो टास्क है पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक हम क्या करेंगे, थोड़ा कट डाउन नहीं करेंगे जो हमारी एरिया है अंडर सेरल क्रॉप्स, ठीक है. और अल्टरनेटिव इसका ये बता रहे हैं कि इंश्योर प्रॉपर केयर ऑफ पाम ऑयल क्रॉप, प्रोवाइड गुड प्लांटिंग मटेरियल, बेटर इरिगेशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट टू रेज प्रोडक्टिविटी टू 4 टन्स ऑफ ऑयल हेक्टेयर. तो केवल यही बस, मतलब आपको बाकी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स चाहिए तो इस आर्टिकल को डीपली आप गो थ्रू कर सकते हो. बाकी ये जानने के लिए, समझने के लिए इतना काफ़ी है. और ये वाला लास्ट वाला जो पैराग्राफ थोड़ा यही सब है इसमें, ठीक है. देन IIT प्लस में क्या है, देयर सक्सेस एज बी स्कूल इज अ साइन ऑफ मोर एक्सपेंसिव एजुकेशन विजन टेकिंग रूट एट प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस. तो अभी 6 IIT जो हैं वो किस में है, दे आर अमंग टॉप 20 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, है ना. और कुछ तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे IIM इंदौर, IIM लखनऊ. तो इसका ये मतलब हमें पता चलता है इससे कि जो इंडिया के प्रीमियम इंजीनियरिंग स्कूल हैं आर नॉट कंटेंट टू रिमेन जस्ट दैट द साइंस ऑफ मोर एक्सपेंसिव विजन ऑफ एजुकेशन. और ये चाहे वो हमारे ह्यूमैनिटीज़ में हो, लॉ, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में हो, है ना, IITs में हो, तो हम काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं. और IIT खड़गपुर की बात करें तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज 2018 में ओपन किया था.
एंड इट हैड सेट अप अ स्कूल ऑफ लॉ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे फोकस था. स्कूल ऑफ लॉ किस पे फोकस था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे. एंड द हाईएस्ट रैंक्ड आईआईटी ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग थी मैनेजमेंट कैटेगरी की, तो इसमें हाईएस्ट था. एंड आईआईटी दिल्ली स्टार्टेड ऑफरिंग एमबीए प्रोग्राम्स. ठीक है, 1990s में ही आईआईटी दिल्ली ने एमबीए प्रोग्राम भी स्टार्ट कर लिया था ऑफर करना बच्चों को. एंड ओवर द ईयर्स सेवरल आईआईटीज हैव गॉन ऑन टू ऑफर कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़. ठीक है, बहुत सारे आईआईटीज़ में ह्यूमैनिटीज़ पे कोर्स ऑफर हो रहे हैं, सोशल साइंस पे होते हैं, लिटरेचर पे होते हैं. एंड ऑर्गुबली इन रिस्पॉन्स टू अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट एन एक्सक्लूसिवली टेक्निकल एजुकेशन कैन बिकम अ स्टंटेड वन. तो ये काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. मतलब स्लो है लेकिन स्टीडी है एट अ पेस डिसाइडेड बाय आईआईटीज़ ऑन देयर ओन टर्न्स. और अगर सक्सेस से हमें मतलब क्या ऑफर करती है, सक्सेस हमें क्या क्या लेसन देती है, तो सबसे पहले तो ये कि अगर हम जो हमारे अगर इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनको एडिक्वेट फिनेंशियल रिसोर्सेज दे दिया जाए, इनको प्रॉपर ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो ये अपने खुद की जो ट्रैजेक्टरी है वो डिसाइड कर सकते हैं, ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं. और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये क्या कर सकते हैं, अपनी एक स्ट्रेंथ, यूनिक स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं और अपने जो पॉलिसी मेकिंग है वो खुद के लिए कर सकते हैं, रिसर्च में फोकस कर सकते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें हैं. और some of the features of the regime have been called into the question from the social life IIT classroom. Not all of those questions especially, तो यही है. देन यहाँ पे जो है the songs of the सोनल बेन. और यहाँ पे अभी सोनल बेन की डेथ हो गई थी तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. और ये बोल रहे कि सिंगर भी थी. और सबसे मेन तो मतलब काफ़ी सारे जो वुमेन मार्चर्स की जो आर्मी थी उनको लीड करने वाली ये महिला थी. ठीक है, कौन? सोनल शुक्ला. तो सोनल शुक्ला फोरम अगेंस्ट, इनका एक फोरम था जो वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, फोरम अगेंस्ट रेप मूवमेंट, स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड बाय 49 वुमेन हु कनेक्टेड ओवर एन open letter signed by Upendra Bakshi and 3 others about the injustice in the Mathura rape case judgment by the Supreme Court. ठीक है, तो सोनल बेन क्या थी? Was our Odetta, the voice and the what a voice civil rights movement in the USA, and music was in her genes. She was the daughter of Ninu. सोनल शुक्ला का जो फोकस था वो कमिटेड फेमिनिस्ट थी और सावित्री बाई फुले की तरह उनका फोकस था, जिस तरीके से उनका था वुमेन्स पे, गर्ल्स के एम्पावरमेंट पे, और जो डिप्राइव कम्युनिटी से बिलोंग करती थी उस पर. तो इनका एक फेवरेट चाइल्ड था वाचा, जो बॉर्न हुआ था 1987 में. वाचा क्या था? वाचा एक स्कूल था, एक म्यूनसिपल जो स्कूल है, तो वहाँ पे सेंटा क्रूज में एक टाइनी लाइब्रेरी थी. ठीक है, टाइनी लाइब्रेरी थी. यहाँ पे जो वुमेन से रिलेटेड मैगजीन्स या फिर वुमेन्स ने जो राइटिंग लिखी है उनका कलेक्शंस यहाँ पे था. इसका आइडिया बहुत सिंपल था कि जो ऑर्डिनरी यंग गर्ल्स होती हैं बस्तीज़ की, वो भी एक्सेस उनको हो सकता है वर्ड्स और आइडियाज़ का, particularly work songs and work anecdotes because they shape their lives better than high theory. तो ये था. और इन्होंने जो था इन कुछ बुक्स भी पब्लिश की थी कि जैसे जो च्यवनप्राश है वो क्या केवल लड़कों के लिए ही है और क्या केवल लड़कियों को ही मतलब यूटेंसिल्स वॉश करने चाहिए. वाई मस्ट बॉयज़ नॉट वॉश यूटेंसिल, इज़ च्यवनप्राश ओनली फॉर बॉयज़. और इस तरीके से बाल किशोरी डॉक्यूमेंट है ना, उनकी जो लाइफ्स हैं वो सब यहाँ पे पब्लिश हुए. तो बेसिक स्टफ पे फोकस था. राइट टू फूड, राइट टू पी, राइट टू कंप्लेन, राइट टू वॉक और साइकिल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विद हेड्स हेल्ड हाई एंड राइट टू लाफ. तो ये सारी चीज़ें थी बाकी. और यहाँ पे ये स्टोन्स ऑफ साबरमती से रिलेटेड आर्टिकल इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया है कि जो अभी जैसे रिक्रिएशन हो रहा है, जैसे एक स्ट्रक्चर रिबिल्ड हो रहा है, न्यू स्ट्रक्चर IIM अहमदाबाद का, है ना, उससे रिलेटेड. फिर साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में, उसी से रिलेटेड. तो ऐसे ही इन्होंने बातचीत की है. देन यहाँ पे और देख लेते हैं G23 कौन है? ये गांधी 23. और तालिबान से रिलेटेड है यहाँ पे वर्ड पेज में कि तालिबान क्या करना चाहता है. तालिबान से वुमेन कैन स्टडी इन जेंडर सेग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी, कि जहाँ पे लड़की और लड़के को वो एक साथ स्कूल नहीं भेजेंगे तालिबान. और जैसे 1990s में होता था, उस टाइम पे जब वो पावर में थे, तो उस टाइम पे आर्ट और जो म्यूज़िक है उन पे पूरी कम्प्लीटली बैन था. और दिस टाइम अभी टीवी उन्होंने थोड़ा न्यूज़ चैनल को, अभी वुमेन प्रेजेंटर्स हैं वहाँ पे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जो जो भी वहाँ पे स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटी होंगी, तो वहाँ पे महिलाएं जाएंगी, इस्लामिक यूनिफॉर्म मैंडेटरी होगी.
ठीक है। और केवल गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स यूनिवर्सिटी में ही गर्ल्स जाएंगी, मतलब गर्ल्स एक जगह पे, बॉयज़ एक जगह पे। वाई बैटल ऑफ सारागढ़ी कंटिन्यूज टू इंस्पायर इंडिया एंड वर्ल्ड 124 ईयर्स ऑन। तो सितंबर 12 को 124th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है बैटल ऑफ सारागढ़ी की, विच हैज़ इंस्पायर्ड आर्मीज, बुक्स एंड फिल्म्स बोथ एट होम एंड अब्रॉड। तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बातचीत की गई है। 2017 से मनाना शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने सारागढ़ी डे सितंबर 12 को एज अ हॉलीडे। तो पंजाब में आज हॉलीडे होगा, और मतलब कल था, ठीक है, आज तो 13 सितंबर हो गई। और यहाँ पे क्या है, सारागढ़ी वॉज द कम्युनिकेशन टावर बिटवीन फोर्ट लोकचार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस नाउ इन पाकिस्तान। ये जो फोर्ट्स थे ये बिल्ड किए थे महाराजा रंजीत सिंह ने, और ये इनको रिनेम कर दिया था ब्रिटिश ने। ऑल्दो सारागढ़ी वॉज यूजली मैन्ड बाय अ प्लेटून ऑफ 40 soldiers on September 12, 1897. It was being held by only 21 soldiers from 36 Sikh and now non-combatant called Dad, a Pashtun who did odd jobs for the troops. तो ये है यहाँ पे जो, और कज़ाई ट्राइबल्स और जो 8,000 अफरीदी थे, बट मैनेज टू होल्ड द फोर्ट फॉर 7 hours, है ना। तो इन्होंने अपने लास्ट ब्रेथ तक लड़ाई की, फाइट की, एंड किलिंग 200 ट्राइबल्स एंड इंजरिंग 600। और यहाँ पे जो है 1897 से 98 में एक बुक है 36 इन द तीरा कैंपेन। तो ये सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द समाना फोर्ट्स, तो ये भी है, ठीक है। इन्होंने जो पंजाब चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह राइट्स दैट दी सोल्जर्स knew they were looking at certain that they could have surrendered yet they didn't and displayed unparalleled bravery। तो ये सब पूरा उसी के बारे में बताया गया है कि जब यहाँ पे मतलब जो एक सेंट्री थे तो उन्होंने देखा कि ट्राइबल्स की लार्ज आर्मी जो है वो मार्च कर रही है फोर्ट की साइड को, और एस्टिमेटेड नंबर जो था 8,000 से 15,000 थे। एंड ट्राइबल वांटेड टू आइसोलेट द टू फोर्ट्स बाय कटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, है ना। तो इन्होंने जो यहाँ पे जो स्पाई था गुरमुख सिंह, तो इन्होंने एक मैसेज भेज दिया था कि एनिमी जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, मेन गेट नीड इन्फोर्समेंट, है ना। तो उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था ये। और अभी यहाँ पे रणदीप हुडा ने जो था बहुत 2-2.5 साल से ये इस पे काम कर रहे थे कि एक तरीके से जो सिखिज़्म है और उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मतलब एक सारे लोगों को रियल लगे ये स्टोरी कि जैसा वहाँ पे हुआ था। लेकिन जब तक अक्षय कुमार ने इस पर मूवी बना दी है ना, केसरी नाम से, जो कि केवल ज़्यादातर बैटल पे ही फोकस है, बाकी उनके जो अचीवमेंट किस तरीके से काम किया इतना ज़्यादा नहीं दिखाती है ना। और अभी ये है, इनका जो काम था रणदीप हुडा का वो पेंडिंग में पड़ गया था। सो रिमेम्बरिंग द फॉलन 2000, बस यही है। देन अच्छा, एक 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। एंड डे इज, एज द नेम सजेस्ट, इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट to those who laid down their lives in order to protect the jungles, forest and wildlife across India. So officially ये existence में आया 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मेड द डिक्लेरेशन। और 11 को चूज़ किया गया था क्योंकि इसी दिन 1730 में इनफेमस खेजराली मैसेकर हुआ था। दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस ट्रेजिक इंसिडेंट पीपल स्टार्टेड कटिंग खेजराली ट्रीज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द देन किंग महाराजा अभय सिंह। तो इनको राजस्थान में अपने लिए एक पैलेस बनाना था आलिशान, तो उसके जगह पे ये क्या कर रहे थे, ट्रीज़ को कट कर रहे थे। और ये जो ट्री है ये तुलसी, जैसे तुलसी को माना जाता है ना, उसी के सिमिलर ये ऑस्पिशियस ट्री माना जाता है। तो ये लोगों ने फिर यहाँ पे जो बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था। जो आपने चिपको आंदोलन देखा होगा उससे इंस्पायर्ड है ये, मतलब चिपको आंदोलन इंस्पायर्ड है इस मोमेंट से। और फोकलोर टू बी बिलीव्ड, यहाँ पे जो वुमेन आई थी मेनली अमृता देवी और उनकी जो डॉटर थी, तो उन्होंने बोला कि आपको पहले हमारा सर कट करना होगा, अगर अगर पहले ट्रीज़ को कट करना है तो इससे पहले ये। तो दे ऑफर्ड हर हेड इन प्लेस ऑफ द सेक्रेड खेजरली ट्री, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। एंड द वर्कर्स बी हेडेड हर, उन्होंने कट मतलब बिहेडेड कर दिया। एंड कंटिन्यू टू किल ओवर 350 पीपल इंक्लूडिंग अमृता's चिल्ड्रन हु रोज इन प्रोटेस्ट एंड ऑफर्ड देयर लाइव्स इन प्लेस ऑफ द ट्रीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिश्नोई कम्युनिटी का ये मोमेंट, ठीक है। और इसीलिए 11 सितंबर को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वन शहीद दिवस के रूप में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।